तो दोस्तों स्वागत है आपका। एस्ट्रोलॉजी साइंस देख रहे हैं आप, और हम बात करेंगे कर्क राशि और कर्क लगन के लिए। राहु का जो गोचर है वृषभ राशि में 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक ये आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये जो वीडियो है वो राशि और लगन दोनों के अनुसार ही है, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कर्क राशि है या आपका कर्क लगन है तो राहु फिलहाल आपके 12वें भाव में मिथुन राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, और 23 सितंबर को वो राहु आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, जहां पर वृषभ राशि यानी इनकी मित्र राशि होगी। शुक्र इनके परम मित्र हैं। अब सबसे पहले भाव की बात कर लेते हैं। देखिए 11th हाउस में ये राहु आएगा, तो जो ये राहु केतु का जो एक्सिस बनेगा वो आपके 11th और पंचम में बनेगा। पंचम भाव में केतु रहेगा और 11th में राहु रहेगा। तो ये राहु केतु का एक सफर है, 18 महीने का ये सफर है आपके 11th हाउस में। और ये अब आपको यहाँ पर ये 11th हाउस का रिजल्ट प्रोवाइड करके फिर से अगले हाउस में चले जाएंगे 12 अप्रैल 2022 के बाद। तो ये जो 18 महीने हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि राहु केतु में वो क्षमता होती है कि किसी की लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा करना या किसी की लाइफ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देना, ये सब, क्योंकि ये राक्षसी प्रवृत्ति का ग्रह है और इसमें बहुत पावर होती है और ये काम भी तुरंत करता है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं 11th हाउस की। देखिए 11th हाउस है वो आपके बड़े भाई का घर है। बड़े भाई के साथ आपके संबंध कैसे हैं वो आप 11th हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा 11th हाउस है वो आपका इच्छा पूर्ति का भाव है। 11th हाउस आपका लाभ भाव है। 10th हाउस से 11th हाउस सेकेंड हाउस है। तो यहाँ पर जो आप जॉब से अर्निंग करते हैं, अपनी जॉब से आप जो कुछ भी अर्न करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं 11th हाउस में कि आपको वो लाभ कितना हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पर 11th हाउस में आप अपने जो फ्रेंड सर्किल है वो भी हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 11th हाउस है उसका बहुत बड़ा रोल हमारी लाइफ में है, क्योंकि यहाँ पर हम लाभ को देखते हैं और यहाँ पर जो हमारा फ्रेंड सर्किल है उससे हमें कितना लाभ मिलेगा, या जो गवर्नमेंट में जो बड़े ऑफिशियल पदों पर हैं, जो प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन में जो हाई लेवल के जो पदाधिकारी हैं, उनसे हमें कितना सपोर्ट मिलेगा, ये हम 11th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस में हम हमारा सोशल स्टेटस, हमारी सोशल फेम, हमारा नेटवर्क सर्कल कैसा है, ये सब हम देखते हैं। तो जब यहाँ पर राहु आए हैं तो देखिए राहु अब शुक्र की राशि में है, और आप अपने लगन चार्ट या राशि चार्ट जिसके भी अनुसार आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके अनुसार आप राहु की प्लेसमेंट जरूर चेक करें। अगर आपका राहु 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, या फिर वो 10th हाउस में है या 11th में है, तो जबरदस्त आपको लाभ देने वाला है। तो यहाँ पे अब 11th हाउस में आए तो शुक्र की राशि में आने से ही आपको ज़्यादातर जो फीमेल हैं उनसे ये दोस्ती करवाएगा, उनसे आपको फाइनेंशियल आपको सपोर्ट करवाएगा और बहुत अच्छा सपोर्ट करवाएगा। पैसे आपके पास इन 18 महीनों के दौरान काफ़ी होंगे और बहुत बड़ी मात्रा में आपको ये लाभ पहुंचाएगा। पैसा आपका बचेगा, पैसे का खर्चा नहीं होगा। कुल मिलाकर आप इन 18 महीनों के दौरान जितने भी नए दोस्त बनाएंगे उनमें ज़्यादातर लड़कियां या महिलाएं हो सकती हैं, और उनको आप इसलिए फ्रेंड बनाएंगे कि आपको कुछ फाइनेंशियली हेल्प चाहिए और वो आपको मिलेगी भी। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि जातक का जो एक तरह से सोशल फेम है वो भी डेवलप होता है, उसको समाज में भी बहुत ज़्यादा फेम मिलता है, और ऐसे जातक का नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये आपका नेटवर्क सर्कल भी अब बढ़ेगा। अब आप अपनी कुंडली में शुक्र को जरूर देखें, शुक्र कहाँ पर है और शनि कहाँ पर है, उसके अनुसार भी अगर ये दोनों अच्छी स्थिति में है तो आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। और अगर आपका लगन चार्ट में राहु बहुत अच्छा है प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी आपको बोला 3, 6, 10 और 11 में, तो ये ज़बरदस्त आपको फायदा पहुंचाने वाला है।
तो कुल मिलाकर राहु यहाँ पर आपको बहुत, ये अचानक से आपको कुछ फाइनेंशियल मदद करने आया है, ये आपको पैसा देने आया है और वो भी कैश के रूप में। तो इन 18 महीनों को आप जितना अच्छी प्रकार से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपने दोस्तों से, अपने नेटवर्क सर्कल से बिना मांगे फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ जातक ऐसे हैं जो सोशल नेटवर्क का सहारा लेके अपनी कुछ चीज़ें सेल करते हैं, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, तो उनके लिए ये राहु बहुत ज़बरदस्त है। और आप अपने नेटवर्क सर्कल में कोई भी चीज़ आप बेच सकते हैं अगर आप बिजनेस करते हैं या आप मार्केटिंग का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि ऐसा जातक अपने सोशल नेटवर्क का फ़ायदा उठाता है, वो सोशल जो रूल हैं उनको फॉलो नहीं करता, वो अपने सोशल नेटवर्क के साथ थोड़ी बहुत चीटिंग करके अपना फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा वो करना चाहता है। और उसकी एक आंख, यानी उसकी जो एक नज़र है, उसका जो एक तरफ जो मन में जो कुछ चल रहा होता है वो उसको हमेशा लाभ पर होती है उसकी नज़र, और वो इसीलिए किसी से दोस्ती करेगा या इसीलिए वो किसी से संपर्क साधेगा कि उसको फ़ायदा चाहिए। और जहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा वहाँ पर आप दोस्ती नहीं करेंगे, आप अगले से संपर्क नहीं करेंगे, आप उसके पास जाकर अपनी चीज़ को एडवर्टाइज नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए राहु है वो 11th में आपको अचानक धन लाभ करवा सकता है, ये आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लाभ करवा सकता है। अगर आपके महादशा चल रही है तो निश्चित रूप से आपको ये रिजल्ट देगा और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगा 18 महीने में। इन 18 महीनों में आप कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं। आपको ये सलाह दी जाती है कि फाइनेंस के मैटर में या किसी भी मैटर में आप कोई भी शॉर्टकट तरीका बिल्कुल भी ना अपनाएं। आप अपने सोशल नेटवर्क के साथ चीटिंग बिल्कुल ना करें और फ्रॉड ना करें आप। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर केतु की। केतु पंचम भाव में रहेगा, तो केतु पंचम भाव में होने से थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको करेगा। संतान पक्ष के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर आपको कोई चिंता बनी रह सकती है। संतान का जन्म होता है तब भी केतु यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा। तो कुल मिलाकर आपको अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन या जो भी काम आप, जैसे आप पंचम भाव से अपनी जो एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी आपकी प्रभावित होंगी। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर पंचम भाव से कुछ भी मिल जाए लेकिन आपको एक प्यास बनी रहेगी पंचम भाव से रिलेटेड। आप अगर बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप अपनी जो कला है उसको अच्छी प्रकार से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। आप स्टेज परफॉर्मेंस, आप ड्रामा वगैरह में, उसमें आप इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर संतान से तो असंतोष रहेगा ही। आपको यहाँ पर मार्केटिंग जैसे कामों से भी थोड़ा बहुत, जो शेयर मार्केट है उनसे भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, या उनसे आपको कितना भी फ़ायदा हो आप उस फायदे को नहीं देखेंगे और आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो केतु है वो आपको प्रेम संबंधों की दृष्टि से इतना अच्छा हम नहीं कह सकते। ये आपको बहुत ज़्यादा की उम्मीद जगाएगा और आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर केतु का जो पंचम भाव में गोचर है वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आपके लिए राहु का ये ट्रांजिट है। कुल मिलाकर आप कोई धार्मिक शिक्षा भी इस दौरान ले सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल आप नॉलेज ले सकते हैं। केतु का ये फायदा है पंचम में होने का। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं राहु की जो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि, वो आपके थर्ड हाउस पे पड़ेगी। थर्ड हाउस पे यहाँ पर जब दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ राशि आती है कन्या राशि, और कन्या राशि में कन्या राशि राहु को बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर भी जो जातक मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको नेम फेम मिलेगा, उनको लाभ होगा, उनको धन का लाभ होगा, उनका स्टेटस बढ़ेगा, उनकी मान सम्मान, उनकी इज्जत बढ़ेगी।
ये सब यहाँ पर आपको राहु प्रोवाइड करेंगे। साथ ही यहाँ पर राहु 11th का है, तो ये थर्ड हाउस को देख रहा है। अगर आप इस दौरान कम्युनिकेशन में कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, उसमें आपको नेम फेम दिला देगा। साथ ही आपके सोशल नेटवर्क को ये और ज़्यादा बढ़ाएगा, आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव बनाएगा, आपको बहुत ज़्यादा साहसी बनाएगा। आप कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा साहस की, हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, वो काम आप कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। और कुछ ऐसे काम जिनमें हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि ये काम मेरे से नहीं होगा, या बहुत कोई भारी भरकम कुछ काम है या बहुत कठिन काम है, तो उसको भी आप आसानी से इस दौरान कर जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपके भाई बहनों के साथ जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, बस ये आपको ध्यान रखना होगा। बड़े भाई के साथ भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहे तो बहुत ही अच्छा ये ट्रांजिट आपके लिए रहेगा। थर्ड हाउस को जब राहु यहाँ से देख रहा है तो ये आपको किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन की ओर लेकर जाएगा, या ये आपको मीडिया के फील्ड में, इंटरनेट के फील्ड में इस प्रकार से, या कोई टेक्निकल फील्ड में ये आपको लेकर जाएगा। यहाँ पर राहु थर्ड हाउस को जब देख रहा है तो थोड़ी बहुत आपकी काम वासना बढ़ाएगा आपको। ये एक तरह से हम कहें तो जो फिजिकल स्टेमिना है वो बहुत अच्छा देगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर आप अपना जो ड्रामा वगैरह कुछ अगर करते हैं तो उससे आप थोड़े बहुत फेमस हो सकते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज जो है आपकी वो डेवलप हो सकते हैं। लेकिन आप कितना भी कुछ कर लें, यहाँ पर केतु है तो वो आपको एक प्यास देगा, और इसी प्यास की वजह से, इसी एक जो मन में एक बनी रहती है, थोड़ी कमी बनी रहती है, उस प्यास की वजह से आप आगे बढ़ेंगे, आप और ज़्यादा चाहेंगे, आप उसमें बहुत ज़्यादा पाना चाहेंगे और आप संतुष्ट नहीं होंगे तो और आप उस काम को करेंगे। तो यहाँ पर केतु आपको नकारात्मक रिजल्ट नहीं दे रहा है, एक तरह से वो आपकी क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा ही रहा है। तो अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप फेमस हो सकते हैं, आपको सोशल फेम मिल सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर आपको फेम मिल सकता है। किसी भी प्रकार की मनोरंजन की एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। हाँ, संतान पक्ष को लेकर आपको चिंता जरूर रह सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ से राहु देखेगा आपके सप्तम भाव को, तो सप्तम भाव को जब देखेगा तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मैरिड लाइफ का जो आपका पार्टनर है उसके साथ, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको जो आप अगर कोई बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप का विशेषकर, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। अब यहाँ पर राहु सप्तम को देख रहा है तो ये आपको पार्टनरशिप में बिल्कुल क्लियर कर देगा, यानी अगला आपको अगर आपके साथ चीटिंग कर रहा है तो वो बात आपके सामने आ जाएगी। अगर आप अगले के साथ चीटिंग कर रहे हैं तो वो बात भी आपकी पकड़ी जाएगी। यानी अगर आपको अगले के ऊपर विश्वास नहीं है, जो जिस जातक ने, जिस व्यक्ति ने आपके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर रखी है, तो उस जातक की जो सारी चीज़ें हैं या आपका जो सारा कुछ जो पर्दे के पीछे आप कर रहे हैं वो सामने ला देगा, जिससे आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ मेरा बिजनेस में कैसा सपोर्ट है साथ वाले का, ये सब आप पता लगा सकेंगे। तो एक तरह से ये पार्टनरशिप में बिल्कुल आपको क्लियर करके छोड़ेगा। हाँ, इस दौरान अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा ये आपको लाभ करवाएगा, और ये आपको विशेषकर दोस्तों के सहयोग से लाभ करवाएगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ प्रेम संबंध भी ये बनवा सकता है, यानी नया ऐसा कोई फ्रेंड बनवा सकता है जो आगे आने वाले समय में आपकी हेल्प करता रहे, आगे फ्यूचर में भी। तो यहाँ पर अपना जो आपका मैरिड लाइफ का पार्टनर है उसके साथ थोड़े से संबंध आपको अच्छे रखने होंगे। मैरिड लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ख़राब तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप कोई नहीं करते हैं इस दौरान, इन 18 महीने में, तो विशेष सतर्क रहिए, या हम आपको सलाह देते हैं कोई नई पार्टनरशिप आप ना करें। अगर आप करेंगे तो भी आप कोई ऐसी पार्टनरशिप ही करेंगे जहाँ पर आपको पैसे का बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा हो, वरना आप पार्टनरशिप भी नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये आपके लिए कर्क राशि और लगन वालों के लिए राहु का जो गोचरीय प्रभाव था उसका रिजल्ट है। अब आप अपना सुझाव दे सकते हैं। साथ ही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे हम कोई भी नई वीडियो जब आपके लिए लेकर आएंगे
तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद।